सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के पाठ 4 में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने वर्ण के विषय में जानकारी ली है और आज हमें संधि पढ़ना है। संधि आप लोगों को ये 4, 5 से लेकर के और हिंदी कक्षा के लिए 9, 10 तक ये बहुत ही उपयोगी टॉपिक है हम लोगों का। आज हम लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। पर सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि कहते किसे हैं। संधि दो वर्णों के सार्थक मेल को हम संधि कहते हैं। ठीक है, यदि दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो उसमें विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तब जानेंगे हम कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि हम शुरू करते हैं। स्वर संधि के विषय में जानकारी। यदि स्वर या व्यंजन में जो वर्ण है, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि यदि स्वर के बाद पुनः कोई स्वर या वर्ण आता है और उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। फिर से हम लोग जाने, यदि स्वर या स्वर युक्त व्यंजन वर्ण के बाद पश्चात कोई स्वर वर्ण आता है और उसमें कोई विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग जाने, यदि स्वर या स्वर युक्त व्यंजन के पश्चात कोई स्वर वर्ण आता है और उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक जोड़ आलय, यहाँ पुस्तक में भी अंत में स्वर वर्ण अ है और यहाँ आ है, ये दोनों मिलकर के पुस्तकालय हो जाते हैं। ठीक है, अब हम स्वर संधि के भेद के विषय में जानकारी दें। स्वर संधि को कितने वर्गों में बांटा गया है इसके विषय में हम जानकारी लेंगे। पहला है स्वर संधि का पहला जो भेद है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और 5वां अयादि संधि। ठीक है, अब हम इसके बाद स्वर संधि के 5 जो भेद हैं इसको फिर एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। स्वर के 5 भेद हुए: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। अब हम जानकारी करेंगे कि आपको दीर्घ संधि किसे कहते हैं। इसको संस्कृत में एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, यानी अकः सवर्णे दीर्घ। यानी दो समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ के पश्चात पुनः कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो वो दीर्घ स्वर में बदल जाता है। फिर से एक बार हम लोग सीखें। दीर्घ संधि जिसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, और ये इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं कि यदि दो समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ के पश्चात पुनः कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो वो दीर्घ स्वर में बदल जाता है। ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के पश्चात पुनः कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो
ये दीर्घ स्वर में बदल दें। अभी हम लोगों ने दीर्घ संधि को परिभाषित किया कि इसमें दो समान वर्ण जब मिलते हैं तो वो दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे अ और अ समान वर्ण हैं, ये जब मिलते हैं तो आ हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें आप, राम, म में अ है और अनुई म, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, दीर्घ वर्ण रामानुज। म में आ की मात्रा जुड़ गई, इस तरह से ये दीर्घ स्वर में बदल गया। ठीक उसी प्रकार अ जोड़ आ, ये मिलकर के आ हो गए। पुस्तक, क में अ है और यहाँ आ है पुस्तकालय। आ जोड़ अ, ये दोनों मिलकर आ हो गए। विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। ठीक उसी प्रकार आ और आ मिलकर के भी आ होते हैं, जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें तो ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर के भी दीर्घ ई में बदल रहे हैं। मुनि जोड़ इंद्र, मुनीन्द्र। यहाँ मुनि में ह्रस्व ई है और यहाँ भी ह्रस्व ई है, दोनों मिलकर यहाँ दीर्घ स्वर में बदल गए। अगले में देखें हम ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर के भी दीर्घ ई हो रहे हैं। मुनि प्लस आई, ईस, मुनीस हो गया। दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई में परिवर्तित हुआ। यहाँ मही जोड़ इंद्र, महेंद्र। ठीक उसी प्रकार देखेंगे ई यानी बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के दीर्घ ई हो रहे हैं। मही जोड़ ईस, मही। ठीक उसी प्रकार हम ऊ और ऊ में भी उदाहरण के रख करके हम देख रहे हैं। ऊ और ऊ, दीर्घ ऊ हो जा रहा है। आप देखेंगे भानु जो उदय, भानुदय। यहाँ पे ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर के दीर्घ, लघु जो रूमी, लघुमी। यहाँ आप देखें भू जो ऊर्ध्व, दोनों में बड़ी बड़ा ऊ की मात्रा है, भूर्ध्व। और ये आप एक देखेंगे यहाँ पे, ये ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भू जो उत्सव, यहाँ भी भूत्सव के रूप में हम मना सकते हैं। तो हम लोगों ने आज संधि के विषय में जानकारी ली। संधि को भी हमने डिफाइन किया, स्वर संधि उसके परिभाषित किए। स्वर संधि के 5 भेदों में से हमने एक दीर्घ संधि को उदाहरण सहित समझाने का प्रयास किया। इसमें अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी 5वें भाग में हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और अगर ये आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, हम सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हम आगे भी आप लोगों के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।